We have finished tissue chapter, and today we are going to discuss these NCERT exercises, and you have to complete your chapter tissue notes with lastly by doing the question and answers. Some of your question and answers if you have done पहले से ही कर लिए हैं तो आप उन्हें skip कर सकते हो. Repeated questions को आप skip कर सकते हो. तो there are two options. अगर आपने blue questions पहले कर लिए हैं तो you don't have to do it again. और अगर आपका कोई क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड होता है, वो भी आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो. आर यू ओके विद इट? Yes, ma'am. सो वी विल बी डूइंग इट नाउ. और यहाँ पर इसके बाद पूरा एनिमल टिश्यू का फुल है. मस्कुलर, मसल्स, एपिथेलियल, वो कहाँ है? तो हाफ पार्ट प्लांट टिश्यू. बैठो यहाँ पे पहले. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कॉपी ही रखो. ncrtsolutions.in. जैसे कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो साइट है. इस साइट पे आप और दूसरे चैप्टर्स के भी, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, अपनी क्लास 9th के सॉल्यूशंस देख सकते हो एनसीईआरटी के, अगर आपको नहीं आते. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको यही करना है कि यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. बुक से सर्च करके आंसर ढूंढो उन क्वेश्चंस की. और अगर नहीं आता, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन हार्ड है, जैसे केमिस्ट्री का एक बार हमने सॉल्व किया था, एक सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन था जो मैंने भी ऑनलाइन सर्च करके आपको बताया था. तो अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो आप सर्च कर सकते हो इस साइट पे. देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज टिश्यू. तो आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. तो ऐसा ग्रुप सेल्स का जो कि एक जैसा सिमिलर होता है, सिमिलर सेल्स का बनता है, ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा गुच्छा है सेल का जिसमें सारे सेल्स क्या हैं, एक जैसे हैं और वो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं. कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं वो. जैसे कि हमारे स्केलेटन के ऊपर मसल्स लगी हुई होंगी, तो वो मसल्स उस स्केलेटन की बोन को क्या करवाती हैं? मूव. मसल्स हमारी फोर्स जनरेट करती हैं जो हड्डियों को मूव करवाता है, जिससे वजह से हम अपना हैंड मूव कर पाते हैं. तो इसमें मसल्स का अपना वर्क हो गया, बोन्स का अपना वर्क हो गया कि वो स्ट्रेंथ दे रहा है. हर तरह के टिश्यू का अपना वर्क. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ. व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज की यूटिलिटी क्या है, मतलब यूज क्या है? तो अभी भी हमने देखा कि मसल्स मूव करवा रही थी, वही उसी का एग्जांपल, उसी तरह का एग्जांपल यहाँ पे एक और दिया है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर. हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, दैट मीन्स यही इसकी डेफिनेशन है. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी सिस्टम is based on division of labor. That means every organ will perform different function. Muscle cells form muscular tissue which helps to move. ये एक division of labor हो गया. And stomach is in digestive system which helps to digest. उसका अपना काम हो गया. Lungs are there in respiratory system to exchange gases. Lungs gases exchange करती हैं. तो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं. इट मींस सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म पर्टिकुलर टिश्यूज. और टिश्यू भी इसको फॉलो करते हैं क्योंकि ऑर्गन किसके बने हैं? ऑर्गन एट लास्ट किसके बने हैं? टिश्यूज के ही बने हैं. तो इसीलिए टिश्यूज भी क्या करती हैं? डिवीजन ऑफ लेबर्स को शो करती हैं. ठीक है. द डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे टू प्रोवाइड हाईएस्ट एफिशिएंसी इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. और अलग अलग टिश्यूज ही वो हैं जो कि अच्छे से अच्छे बॉडी को हाईएस्ट एफिशिएंसी में वर्क करवाने के एबल बना रहे हैं. दे आर मेकिंग द बॉडी टू वर्क 100%. अपनी हाईएस्ट एबिलिटी में वो वर्क कर सकती है बॉडी. क्लियर बच्चों? नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज के नाम बताने हैं आपको. तो क्या क्या नाम दिए हुए हैं यहाँ पर? प्लांट के सिंपल टिश्यूज की बात हो रही है. तो 3 सिंपल टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा. ओके. नाउ व्हाट इज द एपिकल मेरिस्टम और कहाँ पे वो लोकेटेड होता है? तो वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड? तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स आर द मेन एरिया. यहाँ पे वर्ड आना चाहिए एरिया.
ठीक है, ग्रोइंग। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, growing tips of stems and roots of plants are the main area। यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, एरिया है, ठीक है, मिसप्रिंट है, ए गायब है, यहाँ पे एरिया लगा देंगे। तो ग्रोइंग टिप्स स्टेम की या फिर रूट्स की टिप्स, दोनों की टिप्स, मतलब जैसे कि ये अगर मैं एक स्टेम बना दूं किसी पौधे की, और इस घास का पौधा है, जैसे मैंने घास का पौधा कोई बना दिया, और इसी की रूट्स बना दूं लंबी लंबी सी फाइब्रस, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये रूट्स की टिप्स पे जो इसकी एंड पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टम होंगे, और जो भी इसके लीफ टिप्स होंगे, स्टेम टिप्स होंगे, उनके भी टिप्स पे क्या होंगे बच्चों, एपिकल मेरिस्टम्स, यानी टिप्स के ऊपर एपिकल मेरिस्टम्स होंगे। और इनका वर्क क्या होता है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। ये स्टेम और रूट्स की लेंथ को बढ़ाता है, लेंथ रूट्स की भी लंबी करता है, स्टेम की भी। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, विच टिश्यू मेकअप हस्क ऑफ कोकोनट? कौन सा टिश्यू है जो कि कोकोनट का ऊपर का टफ कवरिंग बनाता है? आप देखोगे नारियल होता है, हम दुर्गा अष्टमी जब पूजते हैं तो नारियल को हम कलश पे रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्राउन कलर का और अंदर इसके अंदर गोला होता है, ठीक है। तो इस नारियल It is made up of dead cell, sclerenchyma. स्क्लेरेन्काइमा। मतलब इसका टफ कोट किसका बना है? इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटिस। इसमें कौन सा टिश्यू बताएंगे हम? स्क्लेरेन्काइमा का टिश्यू बताएंगे, ठीक है। व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? अगर क्वेश्चन ये आए कि फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, मतलब फ्लोएम के सेल्स के नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? यू विल टेल मैम सिव ट्यूब्स और companion cells, Phloem fibers, parenchyma. यू विल टेल दीज नेम्स। यस मैम। ओके, तो इसमें से लिविंग नॉन लिविंग कौन है, वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। Ma'am, only phloem fibers are not living. So phloem fibers are non-living, and phloem parenchyma is living, companion cell is living, sieve tubes tubular cell will perforated and wall। sieve tubes भी hollow होती हैं, बट इसीलिए बोला जाता है कि वो लिविंग है क्योंकि कंपेनियन सेल उनकी मदद करते हैं, जो भी उनके सब काम होते हैं उनसे एसोसिएटेड कंपेनियन सेल्स बिल्कुल उनके साइड में ही होते हैं, उनके सारे फंक्शंस वो रेगुलेट करते हैं। तो फिर भी उन्हें कह सकते हैं कि लिविंग ही है, तो सिर्फ फाइबर जैसे बच गए जो नॉन लिविंग। नेक्स्ट, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। एनिमल टिश्यू का आ गया, तो कौन सा टिश्यू है, अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा टिश्यू मूवमेंट करवाता है? Ma'am, nervous tissue. नर्वस टिश्यू मैसेज देता है, बेसिक मूवमेंट करवाना उसका काम नहीं है। मूवमेंट तो Muscular tissue. हाँ, मूवमेंट तो मसल टिश्यूज का ही काम होगा क्योंकि उसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने वाले प्रोटीन्स हैं। नर्वस टिश्यू थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, नर्वस टिश्यू तो सिर्फ बिजली का झटका देगा, मतलब करंट भेजेगा कि किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का मैसेज देगा, वो तो सिर्फ एक कनेक्शन बना रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि अगर बोले कि आपको पंखा हवा दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है क्योंकि पंखा मूव कर रहा है, पर पंखे को चला कौन रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो इतना ही काम है कि वो आके उस पंखे की जो मशीन है उसके अंदर जो मोटर लगी है उसकी वजह से वो चला पाए उसको, पर चलाता कौन है? चलाता तो पंखा ही है ना अपनी। Yes, ma'am. मसल्स हो गया, a neuron consist of a muscles जो होता है, सॉरी ऊपर वाला, तो muscular tissue will be its answer, one word। which tissue is responsible for movement? muscular tissue। next question है, what does neuron look like? neuron किस तरीके की दिखती है? the neuron consists of cell body and the nucleus and cytoplasm, has two important extension named axon and dendrites, and neuron has a single long part called axon, many short branches called dendrites, and many nerve fibers bound together make up a nerve। तो ये आपका न्यूरॉन के बारे में बताया है यहाँ पर। तो न्यूरॉन का डायग्राम आप देख सकते हो, एंड इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी लास्ट टॉपिक आपका, क्योंकि नर्वस टिश्यू ही है। तो न्यूरॉन का डायग्राम Yes, ma'am. देयर,
जिससे आपको पता चलेगा कि न्यूरॉन में छोटे छोटे से फाइबर होते हैं। कैन यू सी? डेंड्राइट्स, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, जिसमें से निकल रहे हैं उसे सोमा बोलते हैं या सेल बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, सोमा या सेल बॉडी। देखो यहाँ पे येलो कलर की सेल बॉडी दे रखी है। देन एक लंबा फाइबर जाता है जिसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, जिसे एक्सॉन बोलते हैं। छोटे फाइबर्स जो डेंड्राइट है, लंबा फाइबर क्या है? कैन यू सी? एक्सोन। लंबा फाइबर एक्सॉन है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, गोल्जी एपेरेटस है। एक्सॉन हिलॉक नाम की जगह से एक्सॉन नाम का लंबा फाइबर निकलता है। एक्सॉन हिलॉक वो एरिया है जिसमें से एक्सॉन आता है, आगे एक्सटेंड होता है। एक्सॉन के भी टर्मिनल होते हैं, वो एक्सॉन टर्मिनल दूसरी एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ी रहती है, जिसे फिटिंग कैसे होती है? तार, एक तार से दूसरी तार में वो कनेक्शंस बने रहते हैं। अब कंप्यूटर को मुझे जोड़ना होगा, कंप्यूटर को ऑन करना हो, कंप्यूटर का केबल मुझे इलेक्ट्रिक सप्लाई में लगाना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस मैम। करना पड़ेगा। तो इसी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहती है, ताकि एक न्यूरॉन में जो मैसेज आ रहा है वो दूसरे न्यूरॉन में जा सके। ठीक है, ओके मैम। तो ये आपका न्यूरॉन्स के पार्ट हो गए। एंड के इसमें एक सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है, उसके दो एक्सटेंशंस हैं। छोटे एक्सटेंशन डेंड्राइट्स हैं, बड़ा एक्सटेंशन क्या है? एक्सॉन है। एंड हर न्यूरॉन का सिंगल लॉन्ग पार्ट है एक्सॉन, छोटे फाइबर डेंड्राइट्स हैं। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर कनेक्टेड टिश्यू से। अगर बहुत सारी नर्व एक साथ जुड़ी हो, तो न्यूरॉन से एक साथ जुड़ी है, तो वो नर्व बन जाती है। क्या बन जाती है? नर्व। ठीक है, जैसे आपकी आईज है, आईज आपके इलेक्ट्रिकल में आपके लाइट के मैसेजेस लेती हैं। अभी आप रूम में बैठे हो, स्क्रीन पे फोन से पढ़ रहे हो या फिर आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो रहा है? दैट इज योर आईज आर सेंसिंग दैट मैसेजेस। आपकी आई वो मैसेजेस को सेंस कर रही है, और वो मैसेज आपके ब्रेन में कैसे जा रहा है? आई में से एक नर्व जा रही है, रेटिना के थ्रू। कौन सी नर्व जा रही है? ऑप्टिक नर्व जाती है। तो नर्व क्या है? बहुत छोटे छोटे से न्यूरॉन्स का, बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक कलेक्टेड नेटवर्क है, उसे नर्व बोलते हैं। तो मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टेड टिश्यू, और इससे नर्व बनती। क्या बनती है बच्चों? इज इट ओके? Yes, ma'am. गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स बताओ। तो 3 तरीके के आपके मसल्स थे, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। दीज वर 3 टाइप्स ऑफ यस योर मैम। मसल्स। तो जिसमें 3 फीचर्स बताने हैं किसके बच्चों? मैम कार्डियक मसल्स। हाँ, कार्डियक मसल्स। Now, coming to this, these are involuntary, show rhythmic contraction, relaxation throughout life. ये involuntary पहला फीचर तो इसका यही है कि हमारे अपने विल पे वर्क नहीं करेंगे। हम चाहेंगे अपने दिल पे हाथ रख के कि अगर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं इसकी धड़कन को, नहीं। अपनी मर्जी से, कभी अपनी मर्जी से धीरे होती है, एक्साइटेड हो जाते हैं, डर लगता है, कभी तो तेज हो जाएगी धुक 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 धुक। और अगर रिलैक्स सो रहे हैं तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, सुनाई भी नहीं देगी। तो इनवॉलेंट्री है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, और जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हमारा हार्ट चलता है। सेकंड क्या है? द सेल, द सिलेंड्रिकल ब्रांच, जिसके सेल सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, फेंट क्रॉस स्ट्राइएशंस होती हैं उनके अंदर। ठीक है, यानी कि सिलेंड्रिकल तो है, बट सिलेंड्रिकल में भी ब्रांचेस हैं बीच बीच में से इनके, ऐसे करके कहीं कहीं पर इनके अंदर क्या है? ब्रांचेस हैं। ठीक है, और फेंट स्ट्रिएशंस हैं, मतलब स्ट्रिएशंस हैं, स्ट्राइप्स हैं, बट बहुत हल्के हल्के स्ट्राइप्स हैं। स्केलेटल मसल्स की तरह डार्क डार्क स्ट्राइप्स नहीं है। और फिर यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक एक स्ट्राइप के बीच में एक एक न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ब्रांच भी है, सिलेंड्रिकल भी है, फेंट स्ट्रिएशंस भी हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब इनके अंदर दोनों मसल्स, आगे वाली दोनों मसल्स के फीचर्स हैं। कौन सी दोनों मसल्स?
एक तो स्केलेटल मसल्स जो कि सिलेंड्रिकल थे और उनमें बड़े बड़े से स्ट्रिएशन होते हैं, जैसे जीब्रा की स्ट्राइप होती है, ब्लैक स्ट्राइप, Yes, ma'am. ब्लैक स्ट्राइप, व्हाइट स्ट्राइप, इस तरह से And striated muscle. स्ट्रिएटेड मसल्स। और एक इसमें स्मूथ मसल्स का भी फीचर है कि बीच से पतले और एक यूनी न्यूक्लिएट वाला, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है। स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, यहाँ वहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएट थे, ये पर ज्यादा स्ट्राइप्स वाले थे, ये सिंगल न्यूक्लियस था, इनमें सिंगल स्पिंडल शेप थे। तो इनमें दोनों का Uninucleated. फीचर मिक्स टाइप में होता है। और ये हार्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं, हार्ट में। एंड दीज मसल्स डू नॉट फैटीग अंडर नॉर्मल कंडीशन में थकते नहीं हैं, ये इनका फीचर है। दे विल नॉट गेट टायर्ड। फैटीग मतलब होता है टायर्ड हो जाना, ठीक है, टायर नहीं होता हमारा हार्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन है? फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू, इट फिल्स द स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन के बीच की स्पेसेस, अंदर की स्पेसेस भरेगा। इट एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स, दो ऑर्गन्स के बीच में पैकिंग भी करेगा। एंड इट सपोर्ट्स मेनी डेलिकेट ऑर्गन्स इन द बॉडी में डेलिकेट ऑर्गन्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इट प्लेज रोल इन रिपेयर, अगर अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ऑर्गन में कोई इंफेक्शंस वगैरह हो गए तो उनको कौन रिपेयर करेगा, एरियोलर टिश्यू। Areolar. तीन इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट, डिफाइन टर्म टिश्यू, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला आप नहीं करोगे, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस का फर्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, यू विल नॉट डू दिस। सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेड जाइलम, तो ये रिपीटेड नहीं है क्योंकि पहले फ्लोएम के एलिमेंट्स पूछे थे, अब जाइलम के पूछे। अब जाइलम के एलिमेंट्स लिख लोगे, जाइलम ट्रैक्ट, जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम जाइलम फाइबर्स। नेक्स्ट, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। सिंपल टिश्यूज कैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से डिफरेंट हैं इनके अंदर, तो वो आप मेंशन करोगे कि Ma'am, simple tissues are made up of only one type of cell, and complex tissue made up of many different tissues. हाँ, और सिंपल टिश्यू मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्टोरेज, एग्जांपल दे दोगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू And scalenchyma. मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, शुगर्स। जाइलम फ्लोएम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर का, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। Yes, ma'am. Water, food, minerals. Earth and food. एग्जांपल्स दे देंगे, तो इस तरह से 2-3 पॉइंट बना देंगे, किसी भी क्वेश्चन में हम 2-3 पॉइंट बना सकते हैं। हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसका एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स और एक एग्जांपल दे पाए। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आए, 2 मार्क का क्वेश्चन आए, तो अगर हम उसके अंदर 2 पॉइंट लिख रहे हैं, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो ये आप अगर आपने नोट्स में टेबल बना लिया था, इफ यू हैव मेड द टेबल स्ट्रक्चर लोकेशन फंक्शन वाला, ठीक है, अब ये भी स्किप कर दोगे कि आपने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन सब लिख चुके हो कि पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, पतली सेल वॉल होती है, सेल यूनिफॉर्मली थिन होते हैं, Yes, ma'am. स्पेसिस होती हैं। कोलेनकाइमा में लिविंग सेल्स होते हैं, मोटी सेल वॉल होती हैं, ज्यादा मोटी होती हैं कॉर्नर्स पे, Flexibility. सेल इलोंगेटेड होते हैं, सेल इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, कॉर्नर में इनको स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं, सबसे मोटी सेल वॉल्स होती हैं। सेल इतनी मोटी सेल वॉल होती है कि बीच की स्पेस ही खत्म हो जाती है, बहुत पतली बच जाती है। लॉन्ग और नैरो होते हैं, लंबे और सकरे होते हैं। एंड सेल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, से मोटे होते हैं सेल वॉल, इनकी लिग्निन पाया जाता है इनकी सेल वॉल में, इतनी ज्यादा थिक होते हैं कि अंदर की स्पेस ही नहीं बचती, कम बचती। What are the function of stomata? Next question एपिडर्मल टिश्यूज की टॉपिक से है, किस फंक्शन क्या है स्टोमेटा? स्टोमेटा An exchange of gases and transpiration. ट्रांसपिरेशन भी करवाएगा, गैस एक्सचेंज भी कराएगा। ट्रांसपिरेशन मतलब एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करना, एंड इट विल ऑल्सो डू द एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब पौधा जो ऑक्सीजन दे रहा है वो भी किसके थ्रू निकल रही है, स्टोमेटा कोर के थ्रू। और पौधा जो CO2 ले रहा है एनवायरमेंट से फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो भी कहाँ से ले रहा है, स्टोमेटा से ले रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ओके, कोशिश करा करो एज सून एज आई सेंड द लिंक यू ज्वाइन
आप 9:49 से ज्वाइन कर रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट पहले क्लास में, तो दैट इज नॉट, ठीक है? क्या आप समझ लोगे इसमें 15 मिनट में? 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, 3 तरह के मसल फाइबर्स बताने हैं, उनके डायग्रामेटिक डिफरेंसेस लिखने हैं, तो डायग्राम बना के उनके डिफरेंस बताने हैं। तो स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, स्ट्रेटेड की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, STRIA होना चाहिए, ई नहीं होगा, आई होगा। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के Ma'am, I have done this question in notes, so I have to again do. ने कराया वो नहीं करेगा दोबारा से। एंड ये Ma'am, I have written in the table form. हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं करना है उसको, इसने एक बार कर ली चीजें, एक बार लिख के आएगी क्वेश्चन, तो ये नोट्स नहीं है बेटा आपके, क्वेश्चन आंसर्स भी नोट्स ही होते हैं, एक तरह से नोट्स का ही एक्सटेंशन होता है। तो इफ यू हैव डन तो वेरी गुड, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन सेम थिंग, ठीक है? तो जो क्वेश्चन Okay, ma'am. रिपीटेड होंगे वो क्वेश्चन आप कर लेना, क्लियर? Okay, ma'am. और हमने एनसीईआरटी के डिस्कस कर लिए। एंड एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में, टिश्यूज में? No, ma'am. तो आपको इस तरीके से ये कर लेना है, जो भी आपका एनिमल टिश्यू, जिस बच्चे का पूरा नहीं है वो एनिमल टिश्यू, Okay, ma'am. The questions and exercise. Yes, ma'am. पावर पॉइंट आपका शेयर्ड है, और खुशी शर्मा के आपके नोट्स भी हैं, ठीक है? मैंने शेयर कर दिए थे कल। तो जिस बच्चे का भी जो भी टॉपिक इनकम्प्लीट है, कोई अगर एनिमल टिश्यू इनकम्प्लीट है वो भी कर लेगा वहां से कंप्लीट, ठीक है? और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स आप क्या कर लोगे इसमें से जो वो वाले कर लोगे, ठीक है? Okay, ma'am. So I'm ending the class now. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye.